फिर दोबारा समय दे सके। इसलिए आज का जो समय, अभी जो वक्त आपको मिला है, उसको आपको करना है पूरा सदुपयोग, जिससे आपका भविष्य बिल्कुल हो जाए सुनहरा। तो ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी भाई बहनों का आपके अपने शो में है बेहद बेहद स्वागत। बहुत बहुत वेलकम है जी, वेलकम। ये जो सुंदर समय फिर एक बार आया है, तो इस समय का आज कर ले पूरा सदुपयोग। एक भी पल को गवाए नहीं, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। कल किसने देखा है, इसलिए कल का इंतजार नहीं करें कि हम कल मास्टर मुरलीधर का ताज जीत जाएंगे, बल्कि आज को ही इतना सुंदर बनाए, इतने धैर्यता के साथ बाबा के साथ कंबाइंड होकर शिव शक्ति स्वरूप में खेल को खेलें, तो आप अवश्य ही आज के पल को भी कर ले जाएंगे सफल। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के आपके खेल को। 10 सवाल आपके स्क्रीन पर आएंगे, 1 से लेकर 10 प्रश्न तक आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप जीत जाएंगे सिल्वर क्राउन। 9 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको मालूम है आप हकदार बन जाएंगे गोल्डन क्राउन के। और देते अगर 10 में से 10 प्रश्नों का सही जवाब, तो मास्टर मुरलीधर का ताज हो जाएगा आपके नाम। तो चलिए देर ना करते हुए मुरली के एक पॉइंट को याद करते हुए रखेंगे फिर आपके सामने पहला प्रश्न। बाबा ने कहा, बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राजऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। वंडरफुल ये बात है, अगर इसी नशे में रहे हमारे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मज़ा ही आ जाएगा। बस फिर खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे। तो चलिए इसी नशे के साथ आज करते हैं खेल को शुरू और रखते हैं पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि क्या हो जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फादरहुड, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी ज्ञान मिलता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, प्रश्न सहज और स्पष्ट, और आपको बताना है सही जवाब अगले 30 सेकेंड के वक्त में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स टू गो और आपको बताना होगा बिल्कुल सही जवाब 30 सेकेंड के वक्त में। चलिए वक्त हो गया समाप्त, तो बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है फादरहुड, और आप सबने पहले प्रश्न का सही उत्तर देकर 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो पहले ही प्रश्न में आज अनुभव करें, बाप आपको दे रहे हैं दृष्टि ब्रह्मा बाप के थ्रू। फील करें बाबा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर 10 पॉइंट्स, और आप में भर रहे हैं सर्व शक्तियाँ, ताकि आप ऐसे ही शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर खेलते रहें जिंदगी का भी खेल और यूट्यूब का भी खेल। फील करें सभी मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली बन चुकी हूँ और तैयार हो चुकी हूँ आने वाले प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम क्या हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सिखी लदे बच्चे, ऑप्शन सी खुश नसीब, ऑप्शन डी राजऋषि। और आपका 30 सेकेंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी हमने मुरली की ये पॉइंट रिवाइज करी थी, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पॉइंट होगी बिल्कुल याद।
वक्त हुआ समाप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज ऋषि। और आप सभी राजयोगी राज ऋषि आत्माओं को हम फिर एक बार करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट और बताते हैं कि आप जीत चुके हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक मुबारक और मुबारक। चलिए आप बढ़ते हैं आगे और रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी कथा सुनाते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रहलाद की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी सीताराम की, ऑप्शन डी सत्यनारायण की। 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, प्रश्न बताया गया, सही उत्तर बताना होगा आपको। बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही उत्तर बताना है कि हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी कथा सुनाई जाती है? तो बताना है सही जवाब। वक्त हुआ समाप्त। बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा का बहुत ही प्रचलन है और ये है लक्ष्मी नारायण की, कैसे वो आत्माएं नर से नारायण, नारायण से नर और लक्ष्मी से नारी और फिर नारी से लक्ष्मी बनते हैं श्रेष्ठ कर्म करके। तो आप सभी को देते हैं बहुत बहुत बधाइयाँ और खिलाते हैं दिलखुश मिठाई। जरा सभी अनुभव करें कि आपके मुख में रख दी गई है दिलखुश मिठाई। आपका मुख तो अवश्य मीठा हो ही गया होगा। तो दिल से कहिए, मीठा बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मुरली की पॉइंट्स। तो बाबा ने बताया है, बच्चे निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। तो देखिए, ऐसा नशा किसी के पास होगा जो दुनिया में कोई कह सके कि अरे भगवान ने हमें सुनाया और हम वही बातें सुनाते हैं। घर बैठे गृहस्थियों को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं ज्ञान सागर, और इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो इसी नशे में रहते हुए आपको अब देना होगा चौथे प्रश्न का सही जवाब। चौथा प्रश्न जो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होगी और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मुकुट, ऑप्शन बी हर्षित मुक्ता, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी विजयमाला। और आपका 30 सेकंड का वक्त लीजिए, सफल कीजिए, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 30 सेकंड का वक्त दिया गया है। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होंगी तो और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसका आपको उत्तर बताना है। जिसकी निशानी क्या होगी उसका उत्तर बताना तो होगा आपको दिए हुए सेकंड्स में ही, क्योंकि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि आपको फिर एक बार वक्त दे सके। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी विजयमाला। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। और हम ऐसी शुभ भावना रखते हैं कि आप सभी के गले में पड़े विजयमाला, सभी विजयमाला का मन का बने। तो आप सभी को करते हैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट फॉर ऑब्टेनिंग 10 पॉइंट्स। तो आपने फिर एक बार 10 पॉइंट्स जीत लिए हैं। आपको है बेहद बेहद मुबारक, मुबारक और मुबारक। चलिए बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले 5 स्वरूप में से अपने सुंदर ब्राह्मण स्वरूप को स्मृति में लाते उसका अनुभव करते हैं। सब फील करें अपने संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण स्वरूप को। मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा
परमात्मा के द्वारा एडॉप्टेड चाइल्ड। फील करें सभी संपूर्ण पवित्र रहना और सबको पवित्र बनाना, यह मेरी सेवा है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। स्वयं भी श्रीमत पर चलता हूँ, औरों को भी अपने जीवन से ऐसी प्रेरणा देता हूँ जो सभी आत्माएं बाप को पहचान कर उसके डायरेक्शन पर चल पड़े। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान की संतान, भगवान के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे में सबको रहना है और अपने कर्तव्यों को, अपने महान कार्यों को पहचानना है, जिम्मेवारी लेनी है विश्व परिवर्तन करने की। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, कहते हैं नौधा भक्ति से कौन मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं, जो यह एक नाटक है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी पापी। ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी पापी। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न तो सहज है, कहते हैं नौधा भक्ति से कौन मुक्त हो जाते, परंतु होता तो कुछ भी नहीं, जो यह एक नाटक है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भक्त, मनुष्य, ज्ञानी या फिर पापी। बताइए सही जवाब बचे हुए वक्त में। वक्त समाप्त। चलिए बताते हैं सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनुष्य। आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो आपको करते हैं बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक, क्योंकि आपने अब दे दिया है 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर और आपने इकट्ठे कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक कि अब आप 30 पॉइंट्स दूर हैं सिल्वर क्राउन से, 40 पॉइंट दूर हैं गोल्डन क्राउन से और 50 पॉइंट दूर है आपके अपने मास्टर मुरलीधर के ताज से। तो चलिए फिर देर ना करते हुए मुरली के पॉइंट्स आपको सुनाते हैं और फिर आपको सुनाएंगे अगला प्रश्न। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। बाबा ने कहा है जब श्रीमत पर चलेंगे तभी हम पूज्य बन सकेंगे। तो जो आत्मा में बुरे संस्कार हैं उसे ज्ञान और योग की मदद से ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान और योग पर बहुत अटेंशन देना है। ज्ञान और योग को शक्तिशाली बनाना, अपनी ताकत बना लेनी है। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, किसकी तरफ नहीं होती? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी हिमालय। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी हिमालय। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त है, बताना होगा सही जवाब। इसी के साथ वक्त होता है समाप्त। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन ए समुद्र इज द राइट आंसर। आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो आपको मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट्स। आपका हो बेहद कल्याण और आप यूं ही करते रहें, चैलेंज स्वीकार और देते रहें हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो आपको है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे ना डैश करने वाले रहेंगे। 4 ऑप्शन,
ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी क्रिया कर्म। अब बताना है सही जवाब 30 सेकंड के अंदर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त आपके पास। बताइए फिर बिल्कुल फटाफट सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त और वक्त आ गया है सही जवाब बताने का। बाबा कहते हैं अब तो मौत सबका होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। तो क्रिया कर्म इज द राइट आंसर और आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो आपको देते हैं 10 पॉइंट्स। आप सभी को 10 पॉइंट्स फिर एक बार मिल चुके हैं और आपने दे दिया है 7 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब। कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। वेरी वेरी वंडरफुल। तो आप सभी का है बेहद 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 मुबारक मुबारक मुबारक। तो चलिए आप चलते हैं आगे और एक बार याद करते हैं मुरली, फिर सुनेंगे 8वां प्रश्न। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। तो बाबा ने सुना दिया है सब कुछ करते हुए पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, योग बल से राजाई पद लेना है। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है ड्रामा में बना बनाया खेल है, डैश विनाश होता है, सत्युग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए संगम पर, ऑप्शन बी कलयुग में, ऑप्शन सी कल्प कल्प, ऑप्शन डी युगे युगे। तो आपको दे दिया गया है 4 ऑप्शन और 30 सेकेंड का वक्त। लीजिए और कीजिए सफल और बताइए हमें बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रश्न तो आप सभी समझ गए हैं। ड्रामा में बना बनाया खेल है, डैश विनाश होता है, सत्युग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना है सही जवाब। और देखते ही देखिए समय भी समाप्त हो गया। तो देर ना करते हुए बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कल्प कल्प। ऑप्शन सी कल्प कल्प इज द राइट आंसर और आप सभी भाई बहनों ने दिया है सही जवाब। तो आपको करते हैं दिल से मुबारक मुबारक और मुबारक। आप यूं ही आगे बढ़ते और बढ़ाते रहें और खेलते रहें ब्यूटीफुल खेल जो आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और आपने 10 पॉइंट्स करे अपने नाम और जो भाई बहनों ने 8 प्रश्नों के अभी तक दिए होंगे सही जवाब वो तो जीत चुके हैं सिल्वर क्राउन। तो आपको है बेहद बेहद मुबारक मुबारक और मुबारक। बाबा कहते बच्चे गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले आप तो अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा हो। तो सदा बेगमपुर के बादशाह बन के रहना है। जब भगवान मिला है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो फिर गम किस बात का। तो गम को दीजिए विदाई और अब दीजिए 9वें प्रश्न का सही जवाब। 9वां प्रश्न है त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह किसमें वाम मार्ग में आकर पुजारी बनते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी त्रेता, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी द्वापर। तो आपका 30 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रश्न तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ही। त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह किसमें वाम मार्ग में आकर पुजारी बनते हैं। 4 ऑप्शन कलयुग, त्रेता, संगम, द्वापर। बताना है सही जवाब दिए हुए निर्धारित वक्त में। टिक टिक करती घड़ी तो अपनी रफ्तार से चल रही है, आपको भी बताना होगा इसका सही जवाब अपनी स्पीड से। और इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है द्वापर।
द्वापर है इस प्रश्न का सही जवाब और आपने दिया है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक। फील करें सभी की सभी वरिष्ठ दादियों का हाथ आपके सिर पर है, क्योंकि आपने दिया है इस प्रश्न का सही जवाब। दादियों की दुआएं सूक्ष्म रूप में आपके साथ है। फील करें दादियों का वरदानी हाथ आपके सिर पर। तो दादियों से मुबारकबाद लेने के बाद बारी है 10वें प्रश्न की ओर पढ़ने की। 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब आपको क्या लगता है, वो आपको बताना होगा। तो आज की मुरली का गीत कौन सा है, ये 10वां प्रश्न आया है। आज की मुरली का गीत कौन सा है बताइए हमें अगले 30 सेकंड के वक्त में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त आखिरी सवाल के लिए आपको दिया गया है, जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, बस आपको रैंडमली बताना होता है सही जवाब। मेमोरी टेस्ट है ये बेसिकली। एंड लास्ट क्वेश्चन, वक्त हो गया समाप्त। वक्त ने दिया समाप्ति का इशारा कि 10 में से 10 प्रश्न हो गए हैं समाप्त। जवाब देने का वक्त हो गया समाप्त और बारी आ गई सही उत्तर बताने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है आखिर वह दिन आया आज, और आखिर वह दिन आया आज जब आप जीत गए मास्टर मुरलीधर का ताज। तो आप सभी को है बेहद बेहद मुबारकबाद करते हैं हम दिल से, आप सभी का धन्यवाद। और बाबा से दिलवाते हैं आपको हर रोज सुंदर सा ताज। तो आप सभी खुद के लिए बजाइए तालियां और थपथपाइए अपनी पीठ, क्योंकि आपने अपनी मेहनत को सफल करा और दिया है सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब। तो दीजिए पीठ थपथपाइए और सभी भाई बहन दीजिए एक दूसरे के लिए डिजिटल तालियां गुलदस्ते YouTube के माध्यम से। जैसा कि हम देख रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर माहौल बन गया है, बहुत सुंदर सदुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया का। देखिए संसार में सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है और यहाँ बाबा के बच्चे उसे भी सफल करने में लगे हुए हैं। वाह बाबा और वाह बाबा के बच्चों की कमाल कमाल है बाबा की और बच्चों की। तो आप सभी को मिल रही है ढेरों ढेर बधाइयाँ सारे विश्व की आत्माओं से, ब्राह्मण आत्माओं से क्या चाहिए, और भगवान दुआएं तो सदा आपके साथ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आज मधुबन पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में। सभी उड़कर पहुंच जाएं अपने सूक्ष्म फरिश्ता ड्रेस पहन के मेडिटेशन हॉल में। साकार में बंधन है, अभी मधुबन नहीं जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो कोई बंधन नहीं, आप मधुबन में बैठे रहिए दिन भर। मन और बुद्धि का ही तो खेल है सारा। तो चलिए उड़कर पहुंच जाइए मेडिटेशन हॉल में। बाबा सामने विराजमान। बाबा ने आप सभी को लगा लिया है गले और बड़े प्यार से ही पुकार कर कह रहे हैं, बच्चे मैं तो आप सभी का इंतजार कर रहा था। आप आए, मधुबन में बाहर आई। सभी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने वरदानों से भर दिया। बाबा ने मधुबन की मीठी मीठी दिलखुश मिठाई आप सभी को खिलाई। फील करें बाबा स्वयं भगवान हमें मिठाइयाँ खिला रहा है, क्या बात है। फील करें, अपने भाग्य को जरा सराहें और उसके नशे में स्थित हो जाएं। और बाबा ने रख दिया सबके सिर पर जगमगाता हुआ ताज। किसी के सिर पर सज रहा है सिल्वर क्राउन, किसी के सिर पर सज रहा है गोल्डन क्राउन, और किसी के सिर पर सज रहा है मास्टर मुरलीधर का ताज। सब लग रहे हैं वंडरफुल वंडरफुल और बेहद वंडरफुल। सब बहुत खुशी का अनुभव करें। खुशी हो रही ना, घर बैठे ही देखिए कितनी शानदार खुशी का एहसास हो रहा है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा ही आनंद तो चाहिए बस जीवन में। जो 5 इंद्रियों के सुख से परे का सुख है वही तो सच्चा सच्चा सुख है। उसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। उसी सुख का अनुभव करते रहिए। बाबा के साथ रहिए तो बस सुख ही सुख का अनुभव एहसास होता रहता है। बाबा है ही वंडरफुल, प्यारा, मीठा मीठा बाबा। तो दिल से कहे बाबा बाबा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया के गीत गाएंगे तो बस सारा जीवन शुक्रिया करते करते बीतेगा और खुशियों में बीतेगा। शुक्रिया करते जाइए बाबा का, भगवान का, सारे विश्व की आत्माओं का, हमारी प्यारी प्रकृति माँ का और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो चलिए इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदाई और हम आपको मिलेंगे कल फिर आपके अपने शो में, जिसका टाइम तो आपको पता है, ठीक 8:30 बजे पावर ऑफ सकाश चैनल पर आप हमसे मिलना ना भूलेगा। तब तक के लिए रहिएगा खुश, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए बाबा मेरा और मैं बाबा की। अच्छा, गुड नाइट।